हेलो एवरीवन, द प्रतिमा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिमा यादव। आज मैं आप सभी लोगों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाली हूं, जिससे हर बार एक दो क्वेश्चन बन ही जाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है। तो वो टॉपिक है अमीर खुसरो, क्योंकि इससे हर बार एक दो क्वेश्चन बन ही जाते हैं, चाहे इनकी रचनाओं के बारे में, चाहे इनके इतिहास के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं इनके बारे में। अमीर खुसरो, जो कि इनका शासनकाल था कब तक, 1253 से 1325। मध्यकालीन भारत के सबसे प्रभावशाली कवि, संगीतकार, इतिहासकार और विद्वान थे। उन्हें तुर्क ए अल्लाह और तूती ए हिंद, भारत का तोता भी कहा जाता है। इनका व्यक्तिगत परिचय क्या है। इनका जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के पटियाली कासगंज में हुआ था। पिता कौन थे, सैफुद्दीन महमूद, जो कि मूलतः कहाँ के थे, तुर्क के थे। इनके गुरु कौन थे, प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया। राज दरबारी जीवन इनका क्या था। इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा गया है। कुछ स्रोतों में इन्हें 8 सुल्तानों का काल इन्होंने देखा है, इसके बारे में भी वर्णन है, बलबल से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है इनका साहित्यिक योगदान, मनसबी और इतिहास। मुख्यतः यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खुसरो ने फारसी, हिंदवी, प्रारंभिक हिंदी दोनों में लिखा है। उनके लेखन 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, प्रमुख ऐतिहासिक मनसबिया के अनुसार। पहला है किरानुस्सादैन 1289। इसमें क्या है, बुगरा खां और कैकुवाद के मिलन का वर्णन है। इसे 2 नक्षत्रों का मिलन भी कहा जाता है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किरानुस्सादैन में किसका वर्णन है, ये कब का है, तो कब का है, 1289 का। इसमें किसके बारे में वर्णन है, बुगरा खां और कैकुवाद के मिलन के बारे में वर्णन है। इसको और क्या कहा जाता है, 2 नक्षत्रों का मिलन कहा जाता है। तो चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है मिफ्ताउल फुतूह, जो कि कब का है, 1291 का। इसमें किसका वर्णन है, जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों का वर्णन है। इसके आगे है खजाइनुल फुतूह, जो कि कब का है, इसके आगे है खजाइनुल फुतूह, जो कि कब का है, इसके आगे है खजाइनुल फुतूह, जो कि कब का है, 1311 का। इसे तारीख ए इलाही भी कहते हैं। इसमें अलाउद्दीन खिलजी के बाजार व्यवस्था और मलिक काफूर के दक्षिण अभियानों के बारे में वर्णन है। आप सभी लोग जैसे जैसे इसमें लिखा हुआ है उसको याद रखिएगा, क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि खजाइनुल फुतूह कब का है, इसमें किसके बारे में वर्णन है, क्योंकि इससे अमीर खुसरो से हर बार एक दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आगे क्या है, आशिका, जो कि कब का है, 1311 से 1315 से 1316 तक। इसमें किसका वर्णन है, देवल रानी और खिज्र खां के प्रेम कथा का वर्णन है। इसमें भारत के सुंदरता का भी वर्णन है। आगे है क्या, नूर सिपीहर, जो कि कब का है, 1318 का है। इसमें 9 अध्याय हैं, जिन्हें कि आकाश भी कहते हैं। खुसरो ने भारत की भाषाओं, जलवायु और ज्ञान की जमकर प्रशंसा की है। अक्सर इसके बारे में, नूर सिपीहर के बारे में पूछा जाता है। अगला है तुगलकनामा, जो कि कब का है, 1320 से 1325 का। यह खुसरो की अंतिम कृति है, जो कि गयासुद्दीन तुगलक के सत्ता में आने पर आधारित है। अगला क्या है, साहित्यिक एवं अन्य ग्रंथ। अन्य ग्रंथ क्या है, एजाज ए खुसरवी, जो कि फारसी भाषा के गद्य शैली में है। यह भी पूछा जाता है, कई रचनाएं दे दी जाएंगी, इनमें से अमीर खुसरो की कौन सी रचना गद्य शैली में है। अगला क्या है, खालिक ए बारी, जो कि हिंदी और फारसी द्विभाषी शब्दकोश है। आगे क्या है, संगीत में उनका योगदान। तो चलिए देखते हैं संगीत में उनका क्या योगदान है। अमीर खुसरो को भारतीय और ईरानी संगीत के मिश्रण का जनक कहा जाता है। इन्होंने किस किस का आविष्कार किया, सितार,
और तबला का आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। हालांकि विद्वानों में इसमें मतभेद है। इन्होंने कौन कौन सी विधाओं की रचना की है? इन्होंने कव्वाली, तराना, ख्याल और गायकी को प्रचलित किया है। राग कौन कौन से इन्होंने प्रचलित किया है? एमन, घोड़ा, सनम जैसे नए गानों का सृजन किया है। सांस्कृतिक महत्व, हिंदवी का समन्वय क्या क्या है? खुसरो ने स्वयं को हिंदुस्तानी तुर्क कहा है। उन्होंने प्रसिद्ध पंक्ति चुनमन तूतिये हिंदुम और राष्ट्र पुष्टि जे मन हिंदवी पुरुष ता नाज गोयम, अर्थ इनका क्या है? मैं हिंद का तोता हूँ, अगर तुम मुझसे पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो ताकि मैं अगला क्या है? सांस्कृतिक महत्व, हिंदवी और समन्वय। खुसरो ने स्वयं को हिंदुस्तानी तुर्क कहा है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पंक्ति लिखी चुन मन तूती ये हिंदुम अर राष्ट्र पुरुषी जे मन हिंदवी पर्श ता नाज गोयम। इसका अर्थ क्या है? मैं हिंद का तोता हूँ, अगर तुम मुझसे पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो ताकि मैं कुछ अद्भुत कह सकूं। उन्हें खड़ी बोली हिंदी का आदि कवि भी माना जाता है। उनकी पहेलियाँ, मुकारियाँ दोहें आज भी प्रसिद्ध है। इसके आगे क्या है? पांचवा, नेट जेआरएफ स्पेशल तथ्य कौन कौन से हैं? नज्म उल बहरी जो कि किसका है? दारा शिकोह। यह अक्सर अमीर खुसरो की किताबों के साथ भ्रमित किया जाता है। ध्यान रहे कि खुसरो शैली मनसबी है, काव्य इतिहास के बारे में उन्होंने लिखा है, न कि और किसी के बारे में। खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान कहा है और युग विजेता की उपाधियां भी दी है। उन्होंने मंगोल द्वारा बंदी बनाए जाने के बारे में भी विवरण दिया है। मंगोल कैद, खुसरो को मंगोल कैद का खुसरो को मंगोलों ने 1285 में बंदी बनाया था, शहजादा मोहम्मद के समय में। खुसरो को मंगोलों ने 1285 में बंदी बनाया था, किसके समय? शहजादा मोहम्मद के समय। इसका विवरण किस में है? वस्तुल हयात में इनकी रचना जो है, वस्तुल हयात, उसमें इनका वर्णन है। शतरंज का उल्लेख, खुसरो ने यह दावा किया है कि शतरंज यानी चेस का आविष्कार भारत में हुआ है। हिंदवी का प्रयोग, उन्होंने आशिका के अंत में हिंदी के महत्व पर एक पूरा अध्याय लिखा है। उनकी उपाधि क्या क्या थी? उन्हें नायक की उपाधि भी दी गई थी क्योंकि वे संगीत के प्रकांड विद्वान थे। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे क्या है? आगे है बाजार नियंत्रण के बारे में। हालांकि बर्नी ने इसके बारे में विस्तार से लिखा है, लेकिन खुसरो ने खजाइन उल फुतूह में अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुल्तानों की प्रशंसा अमानवीयता मिटाने के रूप में की है। इसके आगे चलिए और देखते हैं। इस अमीर खुसरो की जो रचना है, किरानुस्सादैन, मिफ्ताह उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह, आशिका नूर सिपीहर, तुगलकनामा, ये सारी रचनाएं पूछी जाती हैं और कई बार तो ये भी पूछी जाती हैं कि इन सबको क्रम के अनुसार लगाइए, तो इसीलिए मैंने इन सबको क्रम के अनुसार ही लिखा है, तो आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे क्या है? क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अमीर खुसरो की वह कौन सी रचना है जिसमें देवल रानी और खिज्र खां की प्रेम प्रसंग का वर्णन है? तो किसमें वर्णन है? आशिका में। ये कब पूछा गया है? 2014 में। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? भारत की जलवायु, यहाँ के पशु पक्षी और भाषाओं का विस्तृत वर्णन खुसरो की किस पुस्तक में मिलता है? तो किस में मिलता है? नूर सिपीहर में, जो कि 2018 में पूछा गया था। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है अमीर खुसरो की रचनाओं का कालक्रम के अनुसार लगाइए। कौन कौन सा? खजाइन उल फुतूह, किरानुस्सादैन, तुगलकनामा, मिफ्ताह उल फुतूह। तो सबसे पहले कौन है? किरानुस्सादैन।
उसके बाद में मिफ्ताह उल फुतूह, उसके बाद में खजाइन उल फुतूह, उसके बाद में तुगलकनामा। तो कौन कौन हो गया? 2, फिर 4, फिर 1, फिर 3। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। यहाँ पे दिया हुआ है, सन भी दिया हुआ है। किरानुस्सादैन 1289 में, मिफ्ताह उल फुतूह 1291, खजाइन उल फुतूह 1311, तुगलकनामा 1320 से 1325। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है? किस पुस्तक में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का स्वामी कहा है? तो किस में कहा है? खजाइन उल फुतूह में। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी खुसरो की अंतिम ऐतिहासिक कृति है? तो कौन सी है? तुगलकनामा, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक के बारे में वर्णन है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है? कौन सी रचना गद्य शैली में है, ना कि कविता शैली में है? तो एजाज खुसरवी, खजाइन उल फुतूह, ये दोनों रचनाएं गद्य शैली में है। किरानुस्सादैन का विषय क्या है? तो इसका क्या विषय है? बुगरा खां और कैकुआद का मिलन। इसको और क्या कहा जाता है? 2 सितारों का मिलन। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। बस यही था। आई होप आप सभी लोगों को ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।